वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल @मैकेनिकल 1500। आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर इज़ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको शाफ्ट, प्लेट या फिर कोई भी चीज़ नापने के लिए यूज़ किया जाती है। इसका मेट्रिक काउंट है 0.02 mm एंड इंग्लिश काउंट है 0.001 इंच। इसका कुछ पार्ट्स है। पहला पार्ट्स है फिक्स्ड जॉ। दूसरा है वर्नियर स्केल। तीसरा है मूवेबल जॉ। 4 नंबर है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। 5वां है डेप्थ बार। 6 नंबर पे है बीम। 7 नंबर पे है लॉकिंग स्क्रू। 8 नंबर पे है इनर मेजरिंग निब्स। 'ये सब के बारे में हम जानने वाले हैं पार्ट्स के बारे में। फिक्स्ड जॉ किस काम के लिए यूज़ होता है? फिक्स्ड जॉ इज द पार्ट ऑफ मेन स्केल। इट्स अटैच्ड एक्सटर्नल मेजरिंग पार्ट्स एंड इंटरनल मेजरिंग पार्ट्स। फिक्स्ड जॉ ये अटैच है एक्सटर्नल मेजरिंग पार्ट्स और इंटरनल मेजरिंग पार्ट्स के साथ, निब्स के साथ ये अटैच्ड है। इसके बाद है मूवेबल जॉ। मूवेबल जॉ इज द पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्लाइड। ये वर्नियर स्लाइड है। ये है वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड अटैच टू एक्सटर्नल पार्ट एंड इंटरनल मेजरिंग निब्स। ये अटैच्ड है एक्सटर्नल पार्ट इनर मेजरिंग निब्स। इसके साथ ये है और ये निब के साथ ये फिक्स्ड जॉ वाला निब है। तीसरा है वर्नियर स्लाइड। वर्नियर स्लाइड किसको बोला जाता है? ये जो मूवेबल पार्ट है वर्नियर का, इसको बोला जाता है वर्नियर स्लाइड। इसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू क्या है? फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है ये जो आपका वर्नियर स्लाइड है, इसमें जो वर्नियर स्केल है, इसको एडजस्ट करने में फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का काम आती है। उसके बाद क्या है डेप्थ बार। डेप्थ बार से क्या काम होता है? डेप्थ बार इज द कॉल्ड ऑफ मेजरिंग ब्लेड। इट्स पार्ट अटैच्ड टू द वर्नियर स्लाइड। ये वर्नियर स्लाइड के साथ अटैच्ड होता है। इसके साथ अटैच्ड है डेप्थ बार। वर्नियर स्लाइड के साथ, ये वर्नियर स्लाइड के साथ अटैच्ड है डेप्थ बार। इसमें क्या होता है, मान के चलिए कि आपको किसी चीज़ का इनर से लेके आपको डेप्थ लेना है। मतलब डेप्थ मतलब क्या है? कोई भी चीज़ का, जैसे एक तो बॉक्स है, ये बॉक्स का ये अंदर वाला मेजरिंग कैसे लेंगे, तो वो डेप्थ बार का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ गया बीम। बीम मतलब मेन स्केल। जैसे हम लोग स्टील रूल यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे मेन स्केल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू किसको लॉक करता है? यह है लॉकिंग स्क्रू। ये लॉकिंग स्क्रू कर देता है वर्नियर स्लाइड को। वर्नियर स्लाइड किसी चीज़ का, आप एक शाफ्ट का मेजरिंग ले लिए,
मेजरिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको लॉक कर देना है। लॉक करने से ना स्केल आगे जा पाएगी ना पीछे आ पाएगी, वहीं पे फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड हो गया मतलब आपका जो आप जो लिए हैं, जो मेजरिंग किए हैं, उसका आपको एक्यूरेट पता चलेगा कि कितना का है। उसके बाद आता है इनर मेजरिंग निब्स। इनर मेजरिंग निब्स का क्या काम है? इनर मेजरिंग निब्स का काम है अंदर वाला पार्ट। भाई जब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये जो अंदर का जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंदर वाला जो चीज़ है, इसको नापने के लिए आपका इनर मेजरिंग निब्स का यूज़ किया जाता है। इसके बाद जान लेते हैं हम लोग कि इसका लिस्ट काउंट जो है, मेट्रिक काउंट 0 to 0 mm, मेट्रिक काउंट 0.02 mm जो है वो कैसे निकलता है। सिंपल से भाषा में आपको समझाते हैं। वन डिवीजन of main scale समान 1 mm। वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल 1 mm। 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 49 mm। 50 डिवीजन मेन स्केल, 50 डिवीजन ऑफ मेन स्केल में 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसका एक डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का कितना आएगा? डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 49/50 mm इक्वल आएगा लिस्ट काउंट 1 - 49/50, 50 - 49/50, 1/50 समान 0.02 mm। ये आपका सिंपल सा भाषा में हो गया। लिस्ट काउंट ऑफ value of one part of main scale value of one part of वर्नियर स्केल। ये बात याद रखिएगा हमेशा। हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है। इसके बाद आता है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में आपको क्या करना है? इंग्लिश काउंट 0.001 इंच। ये क्या चीज़ है? 1 inch is divided into 10 equal parts। 1 इंच को 10 भाग में भाग किया जाता है। तो 4 इंच is divided into 10
1/40 इक्वल पार्ट्स, इसका है 0.25 इंच। सिंपल सा भाषा में 1 इंच का अगर डिवाइडेड करते हैं 10 भाग से तो 4 इंच का करेंगे 40 भाग से, 10 गुना 4 40। तो इसका अगर हम 1/40 का निकालेंगे तो इसका आएगा 4 इंच में, पर स्केल का आएगा 0.025 इंच का। वैसे ही है आपका वर्नियर स्केल का इक्वल लेंथ 25 लेंथ है 25 डिवीजन, लेंथ अपॉन 25 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल is equal length of 24 division so this 24 division being equal 24 गुना ये जो 0.02 1 इंच का जो आया था, 1 इंच का 0.600। इतना दूर तक आपको पता चल गया होगा। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 0.02 को कैसे निकालेंगे? सिंपल सा भाषा है 25 माइनस 0.024 कैसे आए? 0.024 1 डिवीजन, इसको काट देते हैं। 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर, 1 डिवीजन वर्नियर इक्वल 1/25 और 600.60 और 0.24 इंच। -0.024 0.001 इंच, 1/100 इंच, 0.001 इंच। ये है एक्चुअल आपका, ये है आपका इंग्लिश काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये मेन जो आता है एग्ज़ाम में, आपको एग्ज़ाम में बताया जाएगा कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट बताइए 0.02 मेट्रिक में कैसे होता है। तो आपको ये वाला जो सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल सा आसान सा तरीका यही है। इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो, या फिर एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये है इंग्लिश काउंट। इंग्लिश काउंट सबसे बड़ा वाइटल है। ये चीज़ को आपको समझना है। 1 इंच का डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, 1 इंच आपको इसमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, तो 4 इंच में 1/40, तो इसका आ गया 0.025 इंच पर डिवीज़न का आ गया इक्वल पार्ट्स का। तो इसके ऐसे ही आपको 24 डिवीज़न का इक्वल पार्ट्स को निकलवाना है। 24 डिवीज़न को निकलवा के आपको ये कैलकुलेशन आपको दिखाना है। 0.0
ये आ गया आपका इंग्लिश सिस्टम। बस वर्नियर कैलिपर का यही तक लास्ट है। अगला दिन आएगा डायल कैलिपर का।